हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर कीबोर्ड, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। इसी कीबोर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। छोटी सी वीडियो है। कीबोर्ड में कितनी बटन्स होती हैं, उन बटन्स का क्या क्या यूज़ होता है और उन बटन्स को कहते क्या हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो बिना किसी देरी का ये बटन्स को समझ लेते हैं। उससे पहले एक ही चीज़, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड है। उससे पहले मैं केबल को समझा देता हूँ। ये यूएसबी पोर्ट है, ये हमारे कंप्यूटर का जो पिन होता है यूएसबी पिन, उसमें इनपुट करवाते हैं। तो इसकी लाइट जो है यहाँ की जो लाइट होती है वो ब्लिंक करने लगती है। तो अभी ये हमारा लग जाता है हमारे कीबोर्ड सीपीयू में। इसको करते हैं बगल। अब अपने कीबोर्ड को देखते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, इसलिए सिंपल सा। नॉर्मली 108 कीबोर्ड्स भी आते हैं, यानी 108 बटन्स के भी, और उससे मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कीबोर्ड इन मार्केट, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं सारे। तो अभी ये जो हमारे पास एक नॉर्मल कीबोर्ड है, सिंपल सा कीबोर्ड 108 बटन्स का। तो इसमें पहले बताते हैं, सबसे बड़ी बटन आपको दिख रही है, दिस इज फिंगर्स। फिंगर्स इसकी कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के द्वारा कीबोर्ड बनाया गया। ये हमारी स्पेस बटन है। इससे क्या होता है कि जब भी हम दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना होता है, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना होता है, हम इस बड़ी वाले बटन को प्रेस करते हैं, लाइक अपने थंब इन दोनों का यूज़ करते हुए, ठीक है। इस तरह से ऐसे पकड़ते हैं। अब इसके पहले ऊपर से आते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पे देखेंगे पहली हमारी बटन जो होती है, ये दिस इज स्केप बटन, ये आप स्केप बटन होती है। उसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे करके यहाँ तक 12, यानी F1 to F12, ये हमारी फंक्शन कीज होती हैं, 12 बटन्स होती हैं। अब फंक्शन में F1 जैसे हमारी हेल्प के लिए होता है, यहाँ पे दिया है मीडियाज़ के लिए, कंट्रोलिंग वॉल्यूम लेस एंड वॉल्यूम हाई करने के लिए, वॉल्यूम को म्यूट करने के लिए, आप नेक्स्ट और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए, और ये ऐसे ही मतलब होम के लिए, ये मैसेजेस के लिए। अगर ये हम अपना CPU जो है यूज़ कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्टर, तो उसके लिए ये होता है। F12 भी होता है। तो ये टोटली 12 बटन्स जो होती हैं हमारे फंक्शन कीज कहलाती हैं। अब उसके बाद उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के ये भी हमारी एक फंक्शन कीज तो नहीं है, दिस इज अ सिंबल कीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी शाइनिंग हो रही है बट इट्स विजिबल। यहाँ 1 से लेकर के इस R जो रुपीज़ का साइन बना हुआ है, ये इतने कीज़ हमारी जो 10 कीज़ हैं, ये हमारी नंबर के साथ साथ स्पेशल कीज़ होती हैं। यहाँ तक ये हमारी स्पेशल कीज़ होती हैं, जिसमें हमारे स्पेशल सिंबल अगर आप देख पा रहे होंगे, पहले में हमारा एपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, दूसरे में एस्ट्रिक है, तीसरे में हैज है, डॉलर है, परसेंटेज है एंड कैप्सन है, एम्परसेंट है, स्टार है, ब्रैकेट स्टार्ट साइन है, ब्रैकेट क्लोज साइन है, माइनस है एंड प्लस है। ये हमारी हो जाती हैं 1 टू लेकर के 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल की ये बटन्स हो जाती हैं। इसी के जस्ट आप बगल में देखेंगे, यहाँ पे दिया गया बैक स्पेस। बैक स्पेस कब यूज़ किया जाता है? बैक स्पेस हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, हमें उसको इरेज करते हुए पीछे आना है, तब हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे, अब इधर आ जाइए, QWERTY, ये बेसिकली इसे क्वर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। QWERTY क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें ये सीरीज जो है क्वर्टी का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Y मतलब A टू लेकर के Z तक हमारे यहाँ पे इतने में वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे ये टैब हमारा बटन दिख रहा है। यहाँ पे टैब की कीबोर्ड में 2 बटन्स होती है, एक टैब यहाँ पे, सॉरी, टैब्स की ओनली 1 बटन्स होती है। यहाँ पे ये हमारा क्या करता है, आप देखेंगे इस पे 2 एरो बने हुए हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, यानी ज़रूरत पड़ने पे हम आगे वाले बॉक्स पे भी जाते हैं। एंड दूसरी बटन्स के साथ ही शिफ्ट के साथ भी इसका कई सारे यूज़ होते हैं, यानी ये हमारा स्पेशली जो है कई सारे फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ये हमारी होती है कैप्स लॉक बटन, आप देख पा रहे हैं। ये कैप्स लॉक क्या होता है, अगर हम कैपिटल लिख रहे हैं और हमें स्मॉल चाहिए तो एक बार प्रेस करेंगे, हमारे सारे वर्ड जो है स्मॉल टाइप होने शुरू हो जाएंगे। या अगर हम फिर एक बार इसको फिर प्रेस कर देंगे तो हमारे जो स्मॉल हो रहे थे फिर वो कैपिटल टाइप होने शुरू हो जाएंगे।
उसके बाद उसी के नीचे जस्ट दिया गया शिफ्ट। देयर आर 2 बटन ऑफ शिफ्ट, एक बटन हमारी यहाँ पे है, दूसरी बटन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है। 2 शिफ्ट की बटन इसलिए दी जाती हैं कीबोर्ड में कि ज़रूरत पड़ने पे अगर हम ये हाथ अपने यहाँ पे ऐसे लगाते हैं इस तरह से, तो मतलब ज़रूरत पड़ने पे हम दोनों फिंगर से, अब ऐसा नहीं कि मतलब शिफ्ट का जो है एक ही हाथ से कर पाएँ, इधर की बटन्स के साथ शिफ्ट का यूज़ करना है तो नहीं तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। तो ऐसे ना करके इसीलिए कि एक साथ ही दोनों बटन्स का यूज़ कर सकें और वर्ड को कैपिटल या इस्तेमाल किया जा सके इजीली, यानी दोनों हाथों से हम अपने कीबोर्ड को ऑपरेट करते हैं, तो उस बेसिस पे दोनों साइड जो है दोनों शिफ्ट की बटन्स दी गई हैं। उसी के जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं शिफ्ट के नीचे कंट्रोल की बटन CTRL लिखा है, दिस इज कंट्रोल बटन। अब कंट्रोल की भी 2 कीज होती हैं, एक यहाँ शिफ्ट के नीचे दिया गया, दूसरा हमारा यहाँ इस शिफ्ट के नीचे दिया गया। कंट्रोल का भी सेम वर्क है, अगर आप लेफ्ट एंड राइट जिस भी हाथ से आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो दोनों हाथ से कंट्रोल बटन का यूज़ किया जा सके और इसके फंक्शन इधर की बटन के इस कंट्रोल से किया जा सके और इधर जो है जो हमारी बटन्स इस फिंगर से मैच हो रही हैं उसको हम इस कंट्रोल से यूज़ कर सकें। और उसके बाद आप देखेंगे दिस इज़, ये फंक्शन कीज़ यहाँ पे दी गई है ये वाली, एंड उसके बाद ये स्टार्ट बटन होती है। स्टार्ट बटन के लिए भी 2 कीज़ देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों आप देख पा रहे हैं, एक तो हमारा यहाँ पर है और इधर आएंगे एक हमारा यहाँ पे है। दोनों स्टार्ट बटन दोनों हाथों के यूज़ के लिए देते हैं, आप जिस हाथ से भी ज़्यादा यूज़ करना चाहें उस हाथ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इसी के बगल में ALT, इसे अल्ट कहा जाता है। अल्ट की भी 2 बटन्स होती हैं, एक यहाँ पे दूसरी स्पेस के बगल में, यानी दोनों स्पेस के बगल में भी होती हैं। अब सेम वही चीज़ अगर ज़रूरत पड़ती तो आप दोनों हाथों से यूज़ कर सकते हैं इसका, अल्ट के साथ इधर की बटन्स और अल्ट के साथ इधर जो भी बटन्स आपको यूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे एक बड़ी सी बटन यहाँ पे दी गई है। इन कीबोर्ड्स में सबसे बड़ी बटन हमारी स्पेस की होती है, द बिगेस्ट की इन कीबोर्ड इज हमारी स्पेस की कीज होती है। अब स्पेस क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि 2 टेक्स्ट के बीच में, 2 सेंटेंसेस या 2 वर्ड के बीच में हम स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा बगल में आते हैं, ये हमारा बैक स्पेस हो गया है। अब यहाँ पे ये हमारी स्पेशल सिंबल है। एंटर की 2 कीज़ होती हैं, एक तो हमारी यहाँ है, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, एक हमारी एक कीज़ यहाँ है। एंटर क्या करती है, जिस लाइन पे अगर हम हैं वहाँ पे एंटर करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, तो हम यहाँ आ सकते हैं, मतलब इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कीबोर्ड में दूसरे भी तरीके के दिए जाते हैं, बट इट्स इंटर की वर्क करते हैं। उसके बाद इंटर की एक कीज़ यहाँ है, दूसरी की हमारी इंटर की यहाँ होती है नंबर्स के लिए, तो आप दोनों में से जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे आप देखिए पहले, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये 4, इसे एरो कीज़ बोलते हैं। डायरेक्शन कीज़, एरो और डायरेक्शन, यानी एरो 4 एरो है, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, यानी अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है तो हम इस बटन का प्रेस करेंगे जिस पे ऊपर का साइन बना है, नीचे आना है बॉटम पे जाना है तो इस बटन का प्रेस करेंगे 1 बाय 1, तो हम नीचे आते रहेंगे। राइट में जाना है तो इस बटन का यूज़, एंड लेफ्ट जाने के लिए हम इस बटन का यूज़ करते हैं, तो हमारे एरो कीज़ हो जाती हैं, डायरेक्शन कीज़ हो जाती हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और बने हुए, जैसे प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक एंड पास ब्रेक। प्रिंट स्क्रीन क्या होता है, जो भी आपके स्क्रीन पे चल रहा होता है वो चीज़ वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। इसका मैं वीडियो आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा, तो वहाँ से आप उसको देख के समझ सकते हैं। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, आपका जो स्क्रॉलिंग है वो लॉक हो जाता है। एंड पास ब्रेक, अगर आपको सेंटेंसेस या कहीं पे भी ब्रेकिंग देनी है तो वहाँ पे आप इसको पास ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट है, होम है, ये हमारे फंक्शन कीज़ ही हैं। इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट की बटन, एंड पेज डाउन, यानी पेज डाउन जो आप हम यहाँ से कर रहे थे तो 1 बाय 1 करते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर पेज में आपको सबसे टॉप पे जाना है तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं, और पेज में सबसे डाउन पे जाना, एकदम नीचे जाना है तो आप इस बटन का यूज़ करके एकदम सबसे पेज के लास्ट में या जितने भी पेज का आपका डॉक्यूमेंट सबसे नीचे जा सकते हैं। ये हमारा एंड होता है, एंड पे जाने के लिए। एंड दिस बटन इज़ यूज फॉर डिलीटिंग एनीथिंग, कुछ भी कोई भी चीज़ डिलीट करने के लिए हम इस बटन का यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में। अब उसके बाद आते हैं इस साइड, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर 0, यहाँ पे डेसिमल या DEL लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद यहाँ पे नम लॉक, एक यहाँ पे साइन बना हुआ है, आप डिवाइड भी समझ सकते हैं या इसको आप जो है स्लैश भी समझ सकते हैं। फिर ये स्टार मार्क, स्टार जो बना हुआ है एज आप मल्टीप्लिकेशन होता है कंप्यूटर में, मल्टीप्लिकेशन के लिए एज अ स्टार बटन ही दिया जाता है। सब्ट्रैक्शन है, ऐड है, एंड एंटर अगेन, यानी इसे हम नंबर कीज़ बोलते हैं।
बिकॉज इसमें 0 to लेकर के 9 तक के नंबर ही हैं, तो ये नंबर कीज होती हैं और उनको ऑपरेट करने के लिए ये सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। और नम लॉक से क्या होता है गाइस कि नम लॉक प्रेस कर देने के बाद हमारी नंबर कीज वर्क नहीं करती हैं। कभी कभी क्या होता है हमें नंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इधर टाइपिंग ही कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं उस टाइम हम नम लॉक कर देते हैं, तो हमारी ये नंबर्स वर्कआउट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए नम लॉक हो जाता है, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड और उसके बाद एंटर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करना है 25 + 2 तो 25 + 2 5। ठीक है, हम इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, जो भी बटन हमें ऐड करनी है प्रेस करने के बाद हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे, यानी उसका जो भी रिजल्ट होना होगा एंटर के बाद हमको दिखा देगा। तो एक छोटी सी वीडियो आपको कीबोर्ड के फंक्शन को तो समझाने के लिए और इसके शॉर्टकट को बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। और आई होप इस वीडियो में अभी जो कीबोर्ड होते हैं हमारे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है इसकी बटन्स को क्या क्या कहते हैं, लाइक एस्केप से लेकर के सारी बटन्स मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिससे ये जानकारी उन्हें भी हो सके। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।